नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट में आज पर्यावरण के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। साथियों, प्रश्न को देखने से पहले, शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि ईवीएस का प्रैक्टिस सेट का यह 21वां पार्ट है। इसके पहले का 20 पार्ट आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उन सभी वीडियो को फर्स्ट रिवीजन के तौर पर ज़रूर देख लीजिएगा। तो साथियों, प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, किस दवा का उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, और यहाँ पर साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। यानी कि साथियों, हाइड्रोलेजिन इस जो है दवा का प्रयोग उच्च रक्तचाप एवं हृदय रोग के लिए किया जाता है। तो इस यहाँ पर हम साथियों डी के साथ आंसर लगाएंगे, और यह जो है बाजार में एप्रेसोलिन नाम से बेची जाती है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो इसका जो सही जवाब जाएगा साथियों ऑप्शन डी के साथ, बी, सी और डी। तो फेलिक एसिड, डायोजेपम, और डी में दिया गया है हाइड्रोलेजिन। तो डी के साथ आंसर यहाँ पर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाले यानी फैलने वाले रोगों का समुच्चय है? तो साथियों ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। यहाँ पर देखेंगे चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया, यह जो है मच्छरों से फैलने वाले रोगों का समुच्चय है। सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। चुकंदर का पौधे का कौन सा भाग है? तो साथियों आपको हम बता दें कि जो भी पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ग्लूकोज का यानी भोजन का निर्माण करते हैं। भोजन को अपने वृद्धि में उपयोग करने के बाद जो एक्स्ट्रा यानी भोजन बचता है उसको वह जो है फूलों में, तना में, जड़ों में, फलों में और पत्तियों में संचित करते हैं, यानी उसका स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर जो चुकंदर होता है साथियों, चुकंदर जो है यह जड़ का जो है भाग होता है। मूली पूछा जाए या फिर गाजर, ये जो है जड़ का भाग होता है। तने का भाग पूछा जाए तो शकरकंद लगाएंगे, आलू लगाएंगे। यहाँ पर साथियों ए के साथ फिलहाल हम लोग आंसर लगाएंगे। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। जैसे आप लोग बैगन खाते हैं, फूल गोभी जो होता है खाते हैं गोभी, तो उसमें जो है जो भोजन संचित होता है पौधे का, वह फूल में जाके संचित होता है, जिसका हम लोग फूल वाला पार्ट ग्रहण करते हैं। पालकी ले लीजिए, बथुआ ले लीजिए, तो पालकी और जो बथुआ होता है साथियों, उसमें जो है पत्ती वाला भाग जो है ग्रहण करते हैं साग बना के, साग के रूप में। तो ये जो है ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकते हैं। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? साथियों इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा अक्टूबर से दिसंबर के साथ, सी वाला ऑप्शन इसका जो है सही होगा। वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो एक बार वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि यह वीडियो आपके सभी दोस्तों तक पहुंच सके। प्रश्न है, आनुवांशिकता की बुनियादी इकाई क्या है? तो यहाँ पर साथियों बता दें आपको कि ग्रेगर जॉन मेंटल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था, अतः इनको आनुवंशिकता का जनक भी कहा जाता है। किसको? ग्रेगर जॉन मेंटल को। तो बात करें यहाँ पर आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई जीन होती है। जीन बोले तो डीएनए, यहाँ पर डीएनए दिया गया है जीन, यानी डी वाला ऑप्शन साथियों यहाँ पर सही जवाब होगा। जीन जो है डीएनए का वह सबसे छोटा भाग है जिसमें आनुवंशिक की जानकारी होती है, तो ये इसमें छोटा भाग है। डी के साथ फिलहाल आंसर लगाएंगे। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, देखेंगे कथन दिए गए हैं। तो खेजड़ी के बारे में, खेजड़ी यह वृक्ष रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर दिया गया है यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। ये सभी सही है। तो यहाँ पर साथियों डी के साथ हम लोग आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ईवीएस में किसी अच्छे गृहकार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? तो ईवीएस में साथियों विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजना पर केंद्रित होना चाहिए।
चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। फिलहाल ए के साथ यहाँ पर आंसर लगाएंगे। शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिया गया कौन सा निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है, यानी कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। ये जो है अप्रासंगिक है, ये सही नहीं है। डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्चा होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा आपका डी के साथ जाएगा, अपने आसपास खोजने के अवसर प्रदान करना। डी के साथ आंसर लगाएंगे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हड़प्पावासी जो थे साथियों यह थे सर्वप्रथम किसमें, कपास की उत्पादन में सर्वप्रथम थे। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होगा। प्रयोगशीलता खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। तो ये रहा गतिविधियाँ यहाँ पर दिया गया। उपयुक्त 4 गतिविधियों में से कौन सा सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है। तो यहाँ पर साथियों देखेंगे जो गतिविधियाँ दी गई है इसमें डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी क्या करें, एकत्र करें, यानी बच्चे स्वयं करके सीखेंगे। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने के लिए योजना बनाती है। उपयुक्त प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सी प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है पूछा गया है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि कौन सा इसमें सबसे उपयुक्त नहीं है, सार्थक नहीं है। तो प्रश्न आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे, नहीं पूछा गया है तो आप सकारात्मक आंसर लगा देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। हवा सब जगह है इसको पढ़ाने के लिए शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, यह जो है सार्थक नहीं है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर साथियों सही जवाब होगा। बाकी सब सही है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। रिक्त स्थान के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं, यानी किसके अलावा। तो व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अलावा समस्या समाधान, सर्गात्मक अधिगम, निर्देशित खोज, ये सभी जो है पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। ए के साथ यहाँ पर आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को किस पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। ए वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो यहाँ पर कहा गया इकाइयों के अंत में ऐसा नहीं है। इसको जो है कब कराना चाहिए, प्रकरणों में अंतर्निर्मित, यानी जब भी जरूरत हो तभी तुरंत, यानी सी वाला ऑप्शन यहाँ पर साथियों सही जवाब होगा। वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए ये 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है। यहाँ पर साथियों इसका जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ जाएगा, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्तचित्र दिखाना। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो यानी जब बच्चा जो है आक्रामक व्यवहार करेगा तो शिक्षिका जो है उसकी पहचान, तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है। साथियों इस प्रश्न का सी वाला ऑप्शन सही होगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। साथियों हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी वर्ष 1921 ईस्वी में, और किसके द्वारा की गई थी। तो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर लगाएंगे, राय बहादुर दयाराम साहनी। तो ये आपको याद रखना है, राय बहादुर दयाराम साहनी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्याय पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है। तो यहाँ पर साथियों इसका सही जवाब जाएगा डी के साथ, विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ये सकारात्मक आंसर होगा। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। आपको हम बता दें साथियों ये सभी प्रश्न सीटेट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं,
क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे प्रैक्टिस सेट में सीटेट के ही प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो सीटेट वाले भी इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा साथियों बी के साथ, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो साथियों उसके लिए आप जो है प्रकरण को बदलेंगे नहीं, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए नहीं ले जाएंगे, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रख कर सोएं, ऐसा आराम करने के लिए नहीं कहेंगे। आप क्या करेंगे? पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर साथियों ए वाला ऑप्शन सही होगा। फेफड़े रिक्त स्थान के प्राथमिक अंग हैं। फेफड़े की बात करें साथियों तो फेफड़े जो है श्वसन के प्राथमिक अंग है, यानी हम लोग जो मनुष्य हैं फेफड़े से सांस लेते हैं और मछली किससे सांस लेती है? गलफड़ा से। तो गलफड़ से सांस लेती है, तो यह जो है श्वसन का प्राथमिक अंग है। डी के साथ आंसर जाएगा। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राज्य नदी घाटी परियोजना राजघाट नदी घाटी योजना लागू की गई है, यानी कौन से नदी पर की गई है? इस प्रश्न में यही पूछा गया है। तो यह बेतवा नदी पर की गई है। डी वाला ऑप्शन साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का जो लाभान्वित जिला है वह है साथियों आपका हमीरपुर। डी वाला इस प्रश्न का साथियों सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग है। तो इसका सबसे प्रमुख उपयोग है साथियों भूमिगत जल स्तर में वृद्धि करना। डी के साथ आंसर लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर आपको बता दें साथियों, अगर एक बरसात के दिनों में एक गड्ढा खोद दिया जाए, बड़ा सा गड्ढा, और उसमें अगर पानी चारों तरफ से पानी आके गड्ढे में इकट्ठा होता है, तो अगर आप उसका यूज नहीं भी करते हैं तो वह पानी जो है धीरे धीरे ज़मीन के लेयर में सोख कर नीचे जाएगी, भूमिगत जल क्या होगा उसमें वृद्धि होगी। तो ये जो है विशेष रूप से ध्यान देना है। अब वर्षा जल संचयन हो गया। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें साथियों जो कथन सही बताना है ऑप्शन यहाँ पर ABCD दिया गया है। पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। आपने सुना होगा कि रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और दिन में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तो यहाँ पर मनुष्य ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? निष्कासित करता है, यानी छोड़ता है। मनुष्य पौधे दोनों द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है, नहीं, ये सभी गलत हैं। तो यहाँ पर फिलहाल साथियों हम लोग सी के साथ आंसर लगाएंगे। गर्म रुधिर प्रणाली का परिचय देने के लिए शिक्षक के लिए श्रेष्ठ शिक्षण सहायक सामग्री होनी चाहिए। तो इसके लिए साथियों सामग्री क्या होनी चाहिए? इस प्रश्न का सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन डी के साथ, कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर, भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है? तो यहाँ पर देखेंगे, अभी हमने आपसे बताया कुआं चाहे गड्ढा खोदेंगे तो पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना। जब कुएं रहेंगे, वर्षा का पानी बरसेगा तो कुएं में जाएगा, कुएं से जो भूमिगत जल का लेयर है जुड़ा रहेगा, तो वहाँ से जो प्राकृतिक स्तर है भूमिगत जल का वह पुनः से क्या रहेगा? सही रहेगा, संतुलित रहेगा। यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का अंतरा स्तर होगा। तो यहाँ पर देखेंगे उत्पादक तो होते हैं पेड़ पौधे, तो जो एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो टिड्डा घास खाता है, तो टिड्डा हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, तो द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को, तो कह रहा है ऊर्जा स्थानांतरण होगा, तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को ट्रांसफर होगा। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। पूछा गया है मेढक खा रहा है टिड्डे को, तो टिड्डा है प्राथमिक उपभोक्ता, तो प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय उपभोक्ता मेढक खा रहा है, तो जब मेढक खाएगा तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को क्या होगा? ऊर्जा स्थानांतरण होगा। इसको विशेष ध्यान से, क्वेश्चन हम लोग परीक्षा हाल में जो है सही से नहीं पढ़ते हैं, हड़बड़ी में गलत पढ़ के गलत आंसर लगाते हैं, जबकि हम लोग उस टॉपिक को अच्छे से समझ रहे होते हैं। तो साथियों आखिरी प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कूट वाला, निम्न में से रोग और उनके घरेलू उपचार का सही विकल्प चुनिए। कटे और घाव, सामान्य ज्वर, आँख की सूजन,
दांत का दर्द। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों इस प्रश्न का सही जवाब किसके साथ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे पहले तो दांत का दर्द आप देख लीजिए किससे सही होता है। तो दांत का जो दर्द है साथियों यह जाएगा मेथी के बीजों की चाय से। और देखेंगे नहीं, आँख का सूजन है ये जाएगा कटे और घाव। यहाँ पर देखेंगे पहले, यहाँ पर आप देखेंगे कटे और घाव। ताजे धनिया के बीजों से ये आँख की सूजन के लिए चला जाएगा। और यहाँ पर एक देखेंगे ये हल्दी के चूड़, यह जो है कटे और घाव पे देखते हैं छापा जाता है, चोट लगता है तो ये हो जाएगा। बी वाला पहले के साथ जाएगा। और सी वाला देखें मेथी के बीजों की चाय से, तो इससे जो है सामान्य ज्वर बुखार के लिए होता है मेथी के बीजों की चाय बनाना। और एक बच रहा है हींग के चूड़, तो हींग के चूड़ जो है यह दांत दर्द में होते हैं, यानी ये डी के साथ जाएगा। यहाँ पर साथियों ए वाला जो है हमारा सही आंसर होगा। तो आप लोग ये घरेलू उपाय हैं आप लोग किए होंगे तो पता होगा, ऐसे मिला लेंगे। तो यहाँ पर साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। बीच में थोड़ा सा आपको वीडियो देखने को नहीं मिलेगा, लेट से वीडियो आ रही है चैनल पे, उसके कुछ प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, ठीक हो जाएंगी। आपको लगातार क्लास यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।